प्रिय छात्रों, हम अधिमान अंशों का शोधन पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि से किस प्रकार से अंशों का शोधन किया जाता है। तो जब कोई कंपनी अपने अधिमान अंशों का शोधन नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि से करना चाहती है, तो सर्वप्रथम उसे पूंजी शोधन संचय कोष में हस्तांतरण के अतिरिक्त सभी प्रविष्टियां की जाएंगी और इसके अतिरिक्त नए निर्गमन की भी प्रविष्टियां होंगी। नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन की स्थिति में जो पहली एंट्री होगी वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद हम इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से ये जो अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियाँ करनी है। इसके अलावा हमें जो प्रविष्टियाँ हमने पहले पढ़ी थी वो हमें करनी है पहले, उसके बाद ये प्रविष्टियाँ की जाएंगी और लास्ट में इनका अधिमान अंशों का शोधन कर दिया जाएगा, जिसकी एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल बताया है कि गुजरात गैस लिमिटेड ₹10 वाले 9,12,000% अधिमान अंशों का शोधन ₹1.50 प्रति अंश प्रीमियम पर ₹10 वाले इक्विटी अंशों का पर्याप्त मात्रा में निर्गमन करना चाहती है, जो सम मूल्य पर और दूसरा 40% प्रीमियम पर निर्गमन किए। यह मानते हुए कि संपूर्ण अंशों का विधान हो गया व पूर्ण राशि प्राप्त हो गई, उक्त व्यवहारों का लेखा कीजिए। तो सबसे पहले डेट ऑफ रिडम्पशन को हमें देखना है कि कितना उसको पे करना है। तो कुल शेयर्स हैं 9,10,000 वाले, और पहली स्थिति हम ये देख रहे हैं कि अंशों का शोधन तो ये बताया गया है कि ₹1.50 प्रति अंश प्रीमियम पर करना है। ₹1.50 प्रति अंश, तो कुल 9 लाख अंश हैं, तो ₹1.50 के हिसाब से 13,50,000 हो गया। 13,50,000 हमें प्रीमियम पर इसका शोधन करना है। तो पहली एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 की तो कैपिटल है और प्रीमियम है 13,50,000। तो 13,50,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 13,50,000। इस प्रकार से टोटल हो गया 1,03,50,000। अब जब इसके पश्चात हम ये वाली एंट्री कर सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ये ट्रांसफ़र कर देंगे प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो कि हमने ऊपर अभी डेबिट किया था 13,50,000। तो इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम या कोई रिवेन्यू प्रॉफिट है तो उससे को भी डेबिट कर सकते हैं। ये ट्रांसफ़र करने की एंट्री करनी है आपको टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 13,50,000। इसके बाद नए अंशों का निर्गमन करना है, जो कि हमने अभी देखा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री करेंगे हम 90 लाख से, क्योंकि हमें सब मूल्य पर ये कितने अंशों का निर्गमन करना है, यह मानते हुए कि संपूर्ण अंशों का विधान हो गया। पर्याप्त मात्रा में अंशों का निर्गमन करना चाहती है जो सब मूल्य पर, तो 90 लाख रुपए के हम शेयर्स इशू करेंगे और इसे डेट ऑफ अलॉटमेंट को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90 लाख से। इसके बाद हमने ऊपर सबसे पहली एंट्री की थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट क्रेडिट किया था, तो 1,03,50,000 से, तो इसको हम डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट डेट ऑफ पेमेंट को। इस प्रकार से ये अमाउंट आ जाएगा, ये हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमें 90 सम मूल्य पर है अंशों का निर्गमन करना है, इसलिए हमने 90 लाख से एंट्री की है। अब दूसरी स्थिति में ये पहली एंट्री इसी प्रकार से हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि 40% प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करना है। तो 40% कितना हो जाएगा 36 लाख। तो 90 लाख प्लस 36 लाख 1,26,00,000। ये देखिए 1,26,00,000। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे डेट ऑफ अलॉटमेंट को। ये 36 लाख तो प्रीमियम के हैं, 1,26,00,000 में से 90,000 कैपिटल अकाउंट में, 36 लाख शेयर प्रीमियम अकाउंट में। इस प्रकार से हम एंट्री करेंगे। इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 13,50,000 हमने ऊपर भी किए थे एंट्री रिवेन्यू प्रॉफिट या सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो 13,50,000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे और लास्ट में तो पे उतना ही करना है 1,03,000
1,03,50,000। तो इस प्रकार से ये पे कर दिया जाएगा, ये एंट्री होगी। ऊपर वाली में और नीचे वाली में क्या डिफरेंस है कि ऊपर शेयर्स एट पार इशू किए गए हैं, जबकि नीचे वाली स्थिति में 40% प्रीमियम पे किए गए हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कितना अमाउंट हमें पे करना है। पहले इसको देखा जाएगा कि केवल अमाउंट ही पे किया जा रहा है या प्रीमियम पे शोधन किया जा रहा है, उसका ध्यान रखते हुए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद शेयर्स इशू करेंगे और बाद में इसको पे कर देंगे। तो ये एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना होता है। तो ये था नए अंशों के निर्गमन द्वारा अधिमान अंशों का शोधन। अब हम देखते हैं कि लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों एवं नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि में से शोधन, दोनों स्थिति हों तो किस प्रकार से शोधन करना है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो नए अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियाँ होंगी, जो कि हम जानते हैं कैसे होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद हम एंट्री करेंगे लाभों में से शोधन की स्थिति में। क्या एंट्री करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये हम देख चुके हैं कि लाभों में से शोधन करते हैं तो उसके बराबर राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होती है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट और सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसके पश्चात जो शोधन पर प्रीमियम का शोधन पर अगर प्रीमियम है तो उसका आयोजन करेंगे। वो आयोजन हम करेंगे या तो प्रॉफिट एंड लॉस में से, जनरल रिजर्व में से, या सिक्योरिटी प्रीमियम, जो भी है जिसमें से भी हम करेंगे उसको डेबिट कर देंगे और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हम इस तरह से आयोजन बना लेंगे। और इसके बाद प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल अकाउंट है इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर प्रीमियम पर शोधन करना है तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर में वो अमाउंट आएगा जो कि वास्तव में पे करना है कैपिटल का, प्लस जो प्रीमियम पर पे करना है। और इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री होंगी। ये देखिए, पहले हमने नए अंशों के क्योंकि दोनों ही तरह कुछ राशि नए अंशों के निर्गमन के द्वारा हम शोधन कर रहे हैं और कुछ लाभों में से शोधन कर रहे हैं। तो पहले नए अंशों के निर्गमन की एंट्री कर लेंगे, उसके बाद लाभों में से शोधन करना है तो जितना शोधन करना है वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके बाद फिर शोधन पर जो प्रीमियम है उसका भी आयोजन बना लेंगे और बाद में इसको पे कर देंगे। तो इस प्रकार से हम एंट्री करेंगे। इसका एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं। ये दिया हुआ है कि आनंद लिमिटेड के संचालकों ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि 100 रुपये वाले 10% अधिमान अंशों का शोधन 31 मार्च 2019 को 2% प्रीमियम पर कर दिया जाए। इस हेतु 5,50,000 रुपये का सामान्य संचय या 50,000 रुपये के प्रतिभूति प्रीमियम खाते के अतिरिक्त 10 रुपये वाले नए इक्विटी अंश पर्याप्त मात्रा में सम मूल्य पर निर्गमित किए जाएँ। आवश्यक जर्नल एंट्री कीजिए। तो देखिए क्या एंट्री करनी है। सबसे पहले तो हमें ये बताया गया है कि कितना हमें पे करना है। इसमें दिया हुआ है कि 2% प्रीमियम पे करना है। तो कुल अमाउंट है 10 लाख का, जिसका 2% होगा 20,000। तो उसके बराबर राशि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में डाल देंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के हैं 10 लाख और प्रीमियम है 20,000 का। तो 10,20,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में डाल देंगे। अब ये 20,000 का ये किससे हम लेंगे? जनरल रिजर्व से, प्रोविजन बीइंग प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर राइट ऑफ कर देंगे हम जनरल रिजर्व से 20,000। इसके पश्चात अब इसके अंदर ये बताया गया है कि 5 लाख कितने में करना है? 5,50,000 रुपये किस में है? सामान्य संचय खाते में है। 5,50,000 में 20,000 तो हमने राइट ऑफ कर दिए। अब हमारे पास इसमें बचे 5,30,000। तो जनरल रिजर्व में से 5,30,000 कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो इस प्रकार से हो गया 5,30,000। 5 लाख। अब हमें बाकी के कितना अमाउंट लेना है? कुल कितना 10 लाख का करना है। तो 10 लाख में से 5,30,000 तो हमने प्रॉफिट में से किए, बाकी के 4,70,000 बचे। 4,70,000 के हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपको सबको आता है। इसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया और लास्ट में हमें कुल कितना पेमेंट करना था ये देखिए ऊपर एंट्री में 10,20,000। तो 10,20,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
देखिए देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको समझा रही हूँ और मैं इस बात को समझती हूँ कि आपको इतनी समझ में आ नहीं रहा होगा इतनी जल्दी जल्दी, क्योंकि वन वे ही चल रहा है। आपको देख लीजिए, आपको जितना समझ में आ रहा है। कुछ दिनों बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।